नमस्कार मित्रों, मैं नमन आज आप सभी को मेघालय लेके जाने वाला हूँ। तो चलिए अपनी अपनी सीट पकड़ लीजिए, हम जाने वाले हैं मेघालय। तो सबसे पहले मैं आपको हमारा ट्रैवल गाइड दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी ट्रैवल गाइड, जिसे हम विषय सूची भी कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले जाने वाले हैं यूमियम फॉल्स में, फिर जाएंगे एलिफेंट फॉल्स में, फिर जाएंगे वॉट्स लेक में, फिर नो कालिकाई फॉल्स में, और आखिर में केव्स ऑफ मेघालय में, फिर दिल्ली वापस आ जाएंगे। तो चलिए यूमियम फॉल्स चलते हैं। सर जी मेरे लिए रुकिए। यूमियम झील मेघालय भारत के राज्य में शिलोंग से 15 किलोमीटर 9.3 मील दूर पहाड़ियों में एक जलाशय है। इसे 1960 के दशक की शुरुआत में उमियम नदी को नुकसान पहुंचाकर बनाया गया था। झील और बांध का प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र 220 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उमियम बांध जो झील को प्रभावित करता है, उसमें राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा के दशक की शुरुआत में बनाया गया था। बांध का मूल उद्देश्य पन बिजली उत्पादन के लिए पानी का भंडारण करना था। उमियम स्टेज बिजली घर झील के उत्तर में 4 मेगावाट टरबाइन जनरेटर है, जिन्होंने 1983 में वाणिज्यिक परिचालन में प्रवेश किया। उमियम चरण भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहली जलाशय भंडारण पन बिजली परियोजना थी। उमटू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट मेगावाट की मूल क्षमता वाली एक रन ऑफ रिवर परियोजना में परिचालन शुरू किया। उमियम परियोजना के 3 और चरणों के बाद डाउनस्ट्रीम बनाया गया। तो ये था यूमियम फॉल्स का वर्चुअल टूर। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टूर की तरफ, जो है एलिफेंट फॉल्स का। एलिफेंट फॉल्स, उसका नाम एलिफेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजों के दशक में एक हाथी जैसी दिखने वाली चट्टान को देखा था। तब से उस जगह का नाम एलिफेंट फॉल्स है। ये नहीं कि वहाँ पे आसमान से हाथी गिरते हैं, तो ऐसा मत समझिएगा। तो चलिए और गहराई में जाके जानकारी लेते हैं। एलिफेंट फॉल्स भारत के मेघालय के शिलोंग में एक 2 स्तरीय जल प्राप्त है। पहाड़ की धारा फन से ढकी चट्टानों की परतों में स्थापित क्रमिक फॉल्स माध्यम से उतरती है। फॉल्स के लिए मूल खासी का नाम का खशीद लाई पेंटिंग खोसिवेह है, जो 3 कदम जल प्रपात को अनुवाद करती है। यह नाम अभी भी स्थानीय रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि आधुनिक नाम को झरने के पास एक साइन बोर्ड द्वारा समझाया गया है। एलिफेंट फॉल्स का पहला पतन एक हॉस्टेल पंचबोले जल प्रपात का एक उदाहरण है। पहली गिरावट बहुत व्यापक है और पेड़ों के बीच छिपी हुई है। हालांकि दूसरी गिरावट काफी घरेलू है और सर्दियों में और सुखाने के महीने में असंगत लगती है। तीसरा फॉल सबसे ऊंचा और अचानक देखने में आता है और क्रिस्टल स्पष्ट पानी के साथ सबसे शानदार दिखता है, जो असंख्य आकृतियों की तेज चट्टानों पर गिरता है। झरने के किनारे हरे भरे हरियाली से लदे और फर्न में समृद्ध हैं। तो ये था एलिफेंट फॉल्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले जगह पे, जो कि है वॉट्स लेक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वॉड की झील। वॉड की झील
जिसे स्थानीय रूप में पोलक झील या नान पोलोक के रूप में जाना जाता है। शिलांग मेघालय भारत में एक कृत्रिम झील है। शहर के केंद्र में स्थित यह शिलांग के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। झील की योजना असम के तत्कालीन मुख्य आयुक्त सर विलियम वार्ड ने बनाई थी। इसे फिट्जविलियम थॉमस पोलक द्वारा डिजाइन किया गया था और 1886 में कर्नल हॉपकिंस द्वारा बनाया गया था। यह भी कहा जाता है कि झील के आसपास का क्षेत्र एक घासी कैदी द्वारा विकसित किया गया है, जिसके अपनी दैनिक दिनचर्या की नीरसता को कम करने के लिए ऐसा किया था। घोड़े की नाल के आकार की झील राजभवन के पास स्थित जो राज्यपाल का आधिकारिक निवास है, झील को कोबल्ट स्टोन फुटपाथ और एक फव्वारे के साथ एक वनस्पति उद्यान में घिरा हुआ है। वनस्पति उद्यान में अन्य फूलों की प्रजातियां के अलावा कई ऑर्किड हैं। झील की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक झील के बीच में एक लकड़ी का पुल है। झील में नौका विहार की सुविधा और एक कैफेटेरिया भी है। तो इसके बारे में हमें जानकर यह पता चलता है कि वार्ड की झील नेचर द्वारा बनाई गई झील नहीं है या प्रकृति द्वारा बनाई हुई झील नहीं है, उसे इंसानों ने ही बनाया है। और इसके अंदर ये ब्रिज जो है, ये यहाँ की बहुत खास बात है। और देखिए तस्वीर में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो ये था वार्ड झील के बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगली दर्शनीय जगह पे। हमारी अगली जगह है नोहकालिकाई फॉल्स। नोहकालिकाई फॉल्स जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। उसकी ऊंचाई 1125 फीट है। झरना चेरापूंजी के पास स्थित है, जो पृथ्वी पर सबसे शानदार में से एक है। नोहकालिकाई जलप्रपात एक अपेक्षाकृत छोटे पठार के शिखर पर एकत्रित वर्षा जल द्वारा और दिसंबर-फरवरी में शुष्क मौसम के दौरान बिजली की कमी से खिलाया जाता है। फॉल्स के नीचे असामान्य हरे रंग के पानी के साथ एक डुबकी पूल का गठन किया गया है। किंवदंतियों के अनुसार रंगचिरते नामक एक गांव में नोहकालिकाई फॉल्स से ऊपर की ओर लिकाई नामक एक महिला निवास करती थी, लेकिन उसे अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करना पड़ा। वे महिला लिंग के लिए दिया गया उपसर्ग है। आय की कोई साधन के साथ उसकी शिशु बेटी के साथ छोड़ दिया गया था। अपने आप को बनाए रखने और अपनी बच्ची को खिलाने के लिए उसे खुद एक कुली बनना पड़ा। तो ये एक इस जगह से जुड़ी हुई कहानी है। तो हम इस कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। तो इस जगह के लिए बस इतना ही। चलते हैं अगली जगह की तरफ। तो हमारी अगली जगह है केव्स ऑफ मेघालय। मेघालय की गुफाएं भारतीय राज्य मेघालय में जयंतिया खासी हिल्स और गारो हिल्स जिलों में बड़ी संख्या में गुफाएं हैं और दुनिया की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। भारत की 10 सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से पहली 9 मेघालय में है, जबकि 10वीं मिजोरम में। सबसे लंबी जैतियो पहाड़ियों में क्रमलेथ प्रहार है, जो 30,387 मीटर है।
क्रेम शब्द का अर्थ स्थानीय खासी भाषा में गुफा है। मेघालय की गुफाओं की खोज वर्तमान में वैज्ञानिक और मनोरंजक दोनों प्रकार की गतिविधियों के लिए की गई है और सभी भी राज्यों में कई अनपेक्षित और असीम रूप में खोजी गई गुफाएं हैं। मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्षिक कैशिंग अभियानों को क्लाउड प्रोजेक्ट के निवास में कैविंग के रूप में जाना जाता है। गुफाएं क्योंकि वे मुख्य रूप से चूना पत्थर संरचनाओं में स्थित है, चूना पत्थर खनन उद्योग में से खतरा बना हुआ है। बंगाल गजट के अनुसार क्रेम मावलू में ब्रिटिश विषय लेफ्टिनेंट यूल द्वारा खोजी जाने वाली पहली गुफा थी। गारो हिल्स में सिचू गुफा का अध्ययन में किया गया था जब 1800 मीटर की खोज की गई थी और गुफा जीवन रूपों की 4 प्रजातियों की पहचान की गई थी। ब्रिटिश राज के बाद राज्य में व्यापक साहसिक खेल के रूप में व्यापक रुचि उत्पन्न हुई। 1990 के दशक के बाद में मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन शिलोंग में स्थित एक के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष संगठन यूरोपीय भारतीय के कैवर्स दुनिया के अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों, भारतीय सेना और विशेषज्ञों के साथ मिलकर वार्षिक अन्वेषण कर रहा है। भारतीय नौसेना देश के अन्य ज्ञात कष्ट क्षेत्रों के सापेक्ष मेघालय में बड़ी संख्या में गुफाओं की लंबी और प्रकाश को लाने के लिए जुट हैं। तो ये थी हमारी आखिरी जगह। देखिए यहाँ पे तस्वीर भी है। तो ये हमारी आखिरी जगह थी। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।